अगर मैं फिल्म दृश्यम की बात करूं तो आपके दिमाग में कौन सा हीरो आएगा? जाहिर सी बात है, हिंदी भाषी लोग हैं तो दिमाग में अजय देवगन ही आएंगे। लेकिन दृश्यम का असली जन्म साउथ इंडस्ट्री यानी मलयालम सिनेमा में हुआ था। इसे डायरेक्ट किया था जीतू जोसेफ ने और मोहनलाल इसका हीरो थे। फिल्म 19 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। उस समय भारत में ज्यादातर थ्रिलर फिल्मों में बड़ा हीरो, भारी एक्शन, चोर पुलिस वाला सीधा खेल खेला जाता था। लेकिन दृश्यम में एक साधारण आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता है। यही चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। फिल्म में जॉर्ज कुटी नाम का एक किरदार है। कम पढ़ा लिखा, केवल टीवी ऑपरेट करता है, लेकिन फिल्मों से सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल करके पुलिस को चकमा देता है। यही कॉमन मैन वर्सेस सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बहुत सुपरहिट हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीतू जोसेफ ने पहले यह कहानी मम्मूट्टी को सुनाई थी, लेकिन डेट और दूसरे कारणों की वजह से फिल्म बन नहीं पाई। बाद में मोहनलाल आए और फिल्म को इस ऊंचाइयों तक ले गए। फिर बॉलीवुड ने क्या किया, जब फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई तब उसका रीमेक राइट कई भाषाओं में बिक गया। उसके बाद कन्नड़ में दृश्या, तेलुगु में दृश्यम, तमिल में पापानसम, हिंदी में दृश्यम बनी। इसलिए साफ बात यह है कि बॉलीवुड वाली अजय देवगन की दृश्यम फिल्म असली नहीं है, बल्कि मलयालम फिल्म का ऑफिशियल रीमेक थी। अजय देवगन और तब्बू की वजह से फिल्म नॉर्थ इंडिया में इतनी सुपर हिट हुई कि कई लोगों को बाद में पता चला कि यह साउथ रीमेक है। रेडिट और फिल्म कम्युनिटी में इस बात पर अक्सर बहस होती रहती है कि असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि ओरिजिनल क्रिएटर जीतू जोसेफ, ओरिजिनल फिल्म मलयालम ही है। तमिल रीमेक पापानसम में कमल हसन थे। दिलचस्प बात यह है कि इसे भी जीतू जोसेफ ने ही डायरेक्ट किया था, यानी उन्होंने खुद अपनी फिल्म की तमिल रीमेक बनाया। दृश्यम की कहानी सिर्फ भारत में रीमेक नहीं रही, इसकी कहानी यूनिवर्सल थी। चाइनीज में रीमेक बना स्लीप विदाउट ए शेफर्ड, सिंहा वर्जन में इंडोनेशिया अडॉप्शन, कोरियन अडॉप्शन डिस्कशन तक हुए। दृश्यम 2 और दृश्यम 3। दृश्यम 2 पहले मलयालम में आई, उसके बाद हिंदी रीमेक बना। अब दृश्यम 3 भी पहले मलयालम में ही रिलीज हुई है, यानी पूरी फ्रेंचाइजी की जड़ मलयालम सिनेमा ही है। दिलचस्प बात यह है कि दृश्यम ने भारत में यह साबित कर दिया कि बिना VFX और बिना मास एक्शन का भी ये स्क्रीन प्ले और सस्पेंस से ऑडियंस को सीट पर बांधे रख सकती है। और इसी फिल्म के बाद साउथ थ्रिलर को पूरे भारत में सम्मान मिलने लगा। अब आपको क्या लगता है, मलयालम में दृश्यम 3 आने के बाद अब क्या अजय देवगन हिंदी में दृश्यम 3 बनाएंगे? आपका क्या राय?